आज हम वसीम जाफ़र जी के साथ हैं, जो एक बहुत ही नामचीन अपने आप में क्रिकेटर, बहुत नामचीन पूरे हिंदुस्तान के लिए खेल चुके हैं। अभी फ़िलहाल रिटायर्ड हो चुके हैं, फिर भी बांग्लादेश के लिए टीम के लिए कोच है। और इनका जैसा एक वो रिकॉर्ड भी है रजनी ट्रॉफ़ी में जो हाई स्कोर की है। सर, आज आपका यह आने का मकसद, अंजुमन इस्लाम में आप आए हैं, या की शान भी बढ़ा दी आपने, तो आपसे जानना ये आने का मकसद मेन क्या था? मेरे यहाँ आने से अंजुमन इस्लाम की शान नहीं बढ़ती है, अंजुमन की शान बढ़ी हुई है। अंजुमन वसीम जाफ़र को बनाने में अंजुमन का बहुत बड़ा हाथ है। तो मुझे खुशी है कि यहाँ पे फिर से टर्फ की विकेट शुरू हो रही है, जिसमें ज़हीर सर का बहुत बड़ा हाथ है। मैं शुक्रगुजार है उनका सारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि जो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और फिर से वो क्रिकेट को इम्पोर्टेंस दे रहे, क्योंकि अंजुमन की मुझे लगता है पहचान क्रिकेट है, और हम लोग जो बने वो क्रिकेट की वजह से बने। तो बहुत मुझे लगता है मोनूमेंटस डे है कि फिर से यहाँ पे विकेट शुरू होगी, और होपफुली नेक्स्ट 2-3 साल में हमको फिर से वो अंजुमन इस्लाम की टीम गायल शील्ड, हैरी शील्ड में अच्छी करती हुई दिखाई देगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जैसा एक इंडियन नेशनल टीम के लिए खेले आपने, फिर अभी आपको और इज्जत मिलती गई, फिर आपने रिटायरमेंट लिया, फिर उसके बाद अभी बांग्लादेश के लिए कोचिंग कर रहे हो। तो बांग्लादेश के लिए और इंडिया के लिए एक थोड़ा एक्सपीरियंस लोगों के, हमारे व्यूवर्स के लिए शेयर करें प्लीज़। नहीं, आई मीन मुझे अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी पहले। मैंने रणजी ट्रॉफ़ी में भी कोचिंग की, आईपीएल में कर रहा हूँ अभी पंजाब किंग्स के साथ, और बांग्लादेश ने ऑफ़र किया है, तो ऑब्वियसली एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप नेशनल टीम के साथ में हो, तो ऑब्वियसली करते करते आगे हो सकता है कि इंडिया के लिए भी करेंगे। बट जैसे मैंने कहा कि शुरुआत यहीं से हुई है, तो फिर से एक बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट है कि ना फिर से इस अहाते में आके वो यादें आती हैं जहाँ पे 3-4 साल हमने यहाँ गुजारे, और जो एज अ क्रिकेटर मैं जो बना हूँ, जो पहचान मुझे मिली है, जो मुंबई के लिए मैं 21 साल खेला हूँ, रणजी ट्रॉफ़ी कप्तान रहा हूँ, तो उसकी शुरुआत यहाँ से हुई, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी हम काजी साहब से बात करना चाहेंगे। वो कोई वैसे तो कोई मोहताज नहीं है कि उनके बारे में क्या बोला जाए। अब ये पहली बात तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। 5th टाइम शायद है ना, 5वीं बार ना सर, अनअपोज इलेक्शन में आप जीते वापस। तो सर, ये जो कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ चलते जा रही है, और काफ़ी चेंज लोगों ने देखा गया है अंजुमन में। आपके अंडर में रहते हुए अंजुमन ने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ में, हर तरक्की की, हर फील्ड में। और अभी आपने वापस से क्रिकेट को वापस से शुरू करने का वो किया है, तो ये क्या रीज़न था कि वापस, और क्यों बनता पहले सर, और अभी क्यों चालू करने की वो किया गया? देखिए, ऐसा था कि एक दौर आया मेरे ख्याल से 1990s में, थोड़ा बहुत अंजुमन का फोकस क्रिकेट से शायद थोड़ा हट गया, और जो ग्राउंड पे यहाँ ट्रेनिंग होती थी, इस ग्राउंड के मल्टीपर्पज़ को इस्तेमाल करने के हिसाब से बच्चों को वहाँ पिच पे आज़ाद मैदान में प्रैक्टिस करने को दिया जा रहा था। लेकिन वो मेरे ख्याल से वो एक रीज़न था, जो हम जिस मकाम पे थे उस मकाम से कहीं नीचे आ गए। और दूसरे भी रीज़न्स हैं, हमने उसको एनालाइज़ किया, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अंजुमन गुज़िश्ता 14 साल में इतना प्रोग्रेस किया है कि अंजुमन का एक ब्रांच अमेरिका में भी खुल गया। अभी मैं लंदन जा रहा हूँ तो इंग्लैंड में भी खुलने जा रहा है। तो अंजुमन बियॉन्ड इंडिया जो कॉन्सेप्ट है वो हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का हो रहा था, मैं भी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लेता हूँ, खेला था, तो बड़ा शौक़ है उसमें। तो अंजुमन की एक पहचान यानी बहुत सारी चीज़ों के लिए थी, अच्छी तालीम, और पास होने वाले बच्चे दुनिया में जाके अंजुमन का नाम रोशन किए। उसी तरह क्रिकेटर्स ने भी अंजुमन का नाम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अंजुमन का नाम आगे किया। तो एक हमारी एक बहुत ही स्ट्रेंथ का एक हिस्सा रहा क्रिकेट। कहीं ना कहीं हम उस पे थोड़ा नज़रअंदाज हुआ है, उसको हमको मानना पड़ेगा। और खुशकिस्मती है हमारी कि जितने हमारे क्रिकेटर्स हैं, जैसे वसीम जाफ़र साहब है, और बहुत सारे रणजी ट्रॉफ़ी के क्रिकेटर्स हैं, इबू जी हैं वगैरह वगैरह, सबके नाम अभी नहीं ले सकूँगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में है तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि रणजी ट्रॉफ़ी में इतने सारे अंजुमन के प्लेयर्स हैं। एक अंजुमन के सदर को मालूम भी नहीं था, सच पूछे तो ये एक फंक्शन में मुलाकात हुई, और इन्होंने ज़िक्र किया कि अंजुमन का एक दौर था, उसको क्या करें। मेरा दौर था नहीं, दौर लाएंगे। तो हमारी गुफ्तगू हुई तो लगा कि ये बड़े मायूसी ज़रा भी नहीं थी इनमें, और चाहते थे कि वो दौर वापस आए। तो इनका वो खुलूस, उनका वो इंतुजियाज़म, उनका वो जो लगाव इस इदारे से है, मुझे लगा कि अगर किसी अंजुमन का पास स्टूडेंट का लगाव इतना ज़ोरदार है तो सबसे ज़्यादा इनका है।
वो क्रिकेट एक पैशन ही है, और आज क्रिकेट तो है वो खेलने के लिए है, ऐसा नहीं है, एक करियर भी बना है उसमें। तो बहुत सारे नौजवान बच्चे हमारे कौम के स्पोर्ट्स को करियर बनाने देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अंजुमन से बेहतर जगह नहीं हो सकती। ये हमारे अंजुमन के मैनेजमेंट का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि हम उस तरीके के जो स्पोर्ट्स की क्वालिटी थी उसको वापस लाने के लिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करूँगा वसीम जाफ़र साहब और उनके जितने साथी यहाँ हैं जो अंजुमन के एक्स स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने कहा कि हम हर चीज़ जो करना चाहेंगे हम करेंगे, कुछ कसर नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद अंजुमन ने तो करना ही है, और अंजुमन 110% इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो ये अभी कब तक का प्लानिंग है, मतलब कि ये अभी बारिश से पहले पिच बनने जा रही है, ओके। और उसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। अच्छे अच्छे बच्चों को एडमिशन यहाँ दिया जाएगा जो क्रिकेट में ज़्यादा उनकी दिलचस्पी है। हमने ये भी सोचा है कि गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं उनमें तड़प रहती है पढ़ने में भी, और देयर इज़ अ फायर इन द बैली जो कहा जाता है ना। तो हमने देखा है कि उस तरह के ख़ानदान से जो लोग आते हैं उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो उनकी फ़ीस माफ़ की जाएगी, उनको सहूलतें दी जाएंगी ताकि वो क्रिकेट में कंसंट्रेट करें। सिर्फ ग्राउंड और कोचेज़ नहीं है, दूसरी भी चीज़ें साथ में रहती है। खुराक भी बहुत ज़रूरी है कि उस माहौल से बच्चे आते हैं, उनको दो वक्त की है ना, वो भी रोटी या खाना नसीब नहीं होता। हाँ, तो फिर क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसमें दूध होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, वो सब चीज़ें डाइटरी उसमें भी हम इन्वॉल्व हो जाएंगे ताकि ऑल राउंड परफॉर्मेंस हो जाए। और खुशकिस्मती है कि अंजुमन के 3 रिप्रेजेंटेटिव्स MCA में है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में फाइनेंस कमेटी का मेंबर हूँ। अगर हमारे यहाँ अच्छे बच्चे आए उनको थोड़े पुश की भी ज़रूरत लगेगी, क्योंकि हालात को देखते वो पुश अंजुमन कर सकता है, लेकिन जब तक वो मटेरियल नहीं तो पुश क्या करेगा। ये सब चीज़ें एक साथ में हो जाएगी, और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है मुझे, ना उम्मीदी मायूसी कुफ्र है कि हम उस मकाम पे पहुंच जाएंगे, बल्कि उससे आगे भी जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले 5-6 साल में कम से कम 1-2 टेस्ट प्लेयर भी हम दे दें इस मुल्क को, सिर्फ IPL नहीं। और ये अगर हमारी सोच रही, ये फोकस रहा, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया ज़हीर काजी साहब, वसीम जाफ़र साहब। मैं जुनैद शेख, F3 न्यूज़ की तरफ से थैंक यू।